एनडीए की लिस्ट आई, लेकिन महागठबंधन की लिस्ट अभी भी वेटिंग में है। फिर भी आज तेजस्वी यादव ने नामांकन दाखिल किया। तस्वीर आप देख रहे हैं, तेजस्वी यादव पहुंचे, लालू परिवार पहुंचा, उनके साथ लालू यादव भी मौजूद थे। क्या नीतीश खुश हैं? क्या उपेंद्र कुशवाहा खुश हैं? क्या मांझी खुश हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के सहयोगी हैं, सीट बंटवारा हो चुका है। लेकिन आपको बताऊं, उपेंद्र कुशवाहा बीती रात कह रहे थे कि सब कुछ ठीक नहीं है। क्यों सब कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा है? कम से कम बयानों से। दंगल अभी चुनाव में होना है, उससे पहले क्या एनडीए के अंदर भी एक दंगल है? महागठबंधन के साथ एनडीए में भी सीटों के लिए रस्साकशी जारी है। नीतीश और चिराग कुछ सीटों को लेकर सहमति इनके बीच नहीं बन सकी। खबर यह है कि नीतीश ने एलजेपी आर के कोटे की 5 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए, यानी चिराग की जो 5 सीटें थी उन पर भी नीतीश ने उम्मीदवार उतार दिए। इनमें मोरवा, गायघाट, राजगीर और सोनबरसा और एकमा सीटों को लेकर विवाद है। चिराग की पार्टी इन सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहती है, लेकिन नीतीश ने इन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। ऐसे में चिराग के कोटे की 5 सीटें कम हो जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक अपनी जीती सीट नीतीश कुमार छोड़ना नहीं चाहते। पटना में बातचीत के दौरान चिराग को 22 सीटों पर सहमति बनी, लेकिन दिल्ली में हुई बैठक के बाद चिराग को 29 सीटें मिली। ऐसे में चिराग अब क्या करेंगे, इसको लेकर सस्पेंस है। जेडीयू के मुताबिक चिराग, कुशवाहा, मांझी का गठबंधन बीजेपी से है। ऐसे में जेडीयू अपनी सीटें किसी हाल में कम करना नहीं चाहती है। जीतन राम मांझी ने भी मिले 6 सीटों पर बहुत खुश नहीं है। साथ ही मखदूमपुर सीट से उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। यह सीट भी चिराग के कोटे में जाने वाली थी। उपेंद्र कुशवाहा भी सीट बंटवारे से नाराज चल रहे थे। कुशवाहा महुआ सीट एलजेपी आर को देने की चर्चा से नाराज थे। खबर यह थी कि उपेंद्र कुशवाहा अपने सुपुत्र को वहां से लड़ाना चाहते हैं। अमित शाह से मिलने के बाद कहा है एनडीए में ऑल इज वेल। तो सीटों का बंटवारा हो गया और जेडीयू की लिस्ट भी आ गई है। यह है लिस्ट जेडीयू की। लगभग 57 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई है, लेकिन बहुत से नाखुश भी हैं। अगली तस्वीर देखिए, जो नाखुश है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर बैठ गए। दफ्तर के बाहर महुआ के समर्थकों का विरोध प्रदर्शन। पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम हैं। पहली लिस्ट में 18 विधायकों को रिपीट किया गया है। नीतीश ने 2 विधायकों का टिकट काट दिया है। नीतीश के वोट बैंक लवकुश से ज्यादा उम्मीदवार हैं। गैर यादव ओबीसी समाज से 23 उम्मीदवारों को टिकट है। 27 नए चेहरे पहली बार मैदान में उतरेंगे। पिछले चुनाव में हार चुके 11 उम्मीदवारों को भी टिकट मिला है। पहली लिस्ट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। पिछली बार 11 मुस्लिम विधायक उतारे थे, सभी हार गए थे। 57 में 4 महिलाओं को टिकट दिया गया है। अब देखिए बाहुबली, जेडीयू ने 3 बाहुबलियों को टिकट दिया है। छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह को टिकट दिया गया है। अनंत सिंह पहले ही पर्चा भर चुके हैं, कल मैंने आपको दिखाया। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के पास अनंत से ज्यादा संपत्ति है। हलफनामे के मुताबिक अनंत सिंह के पास 37 करोड़ से ज्यादा संपत्ति है। पत्नी नीलम देवी 63 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की मालकिन है और इसी साल 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की लैंड क्रूजर भी खरीदी है। एफिडेविट के मुताबिक अनंत पर 28 आपराधिक केस भी दर्ज है। अगला बाहुबली है धूमल सिंह एकमा से। धूमल सिंह की छवि एक बाहुबली नेता की है। हत्या, अपहरण और हत्या के प्रयास सहित 150 से ज्यादा केस हैं उनके ऊपर। 2010 और 2015 के विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। अगला नाम है अमरेंद्र पांडे का। अमरेंद्र पांडे 5 बार विधानसभा के सदस्य रहे हैं। 2020 के चुनाव में पूर्व सांसद काली पांडे को इन्होंने हराया था। अमरेंद्र पांडे के खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज हैं।